कहते हैं विकास तब आता है जब समाज और सरकार साथ में आकर सहयोग देती है और साथ में कुछ कार्य करती है, तब समाज का सर्वांगीण विकास होता है। जब हम बिहार के विकास की बात करते हैं तो एक रंज जो बिहार को हमेशा झेलना होता है वो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी देता है, कहता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर हम सही करें तो सरकार की नीतियां अगर ऐसी हों जो बिहार की शिक्षा को नीतिपूर्ण तरीके से समाज में उन गहरे मुद्दों को अच्छे तरीके से जांचे परखे और शिक्षा को और उत्तीर्ण बनाए, तो शायद बिहार और बिहार के जो बच्चे हैं वो इस अशिक्षा और ये जो टिप्पणियां हैं उनसे जुड़ी चीजों से बाहर आ सके। बिहार पे बहुत दिनों से क्या, बहुत सालों से और बहुत ही कई जगह से लोग ये कहते हैं कि जो बैकग्राउंड है बिहार का एजुकेशन सिस्टम की वो उतनी अच्छी नहीं है। जबकि मैं बता दूं कि बिहार से सबसे ज्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स निकलते हैं और सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वालिफाई भी हमारे यहाँ बिहार से ही करते हैं। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था खासकर प्राइमरी शिक्षा की हालत सही नहीं है। ऐसे में जो रूलिंग पार्टी है उसकी नीतियां ये बेहद जरूरी फैसला करने में हेल्प करती है कि वो क्या नीतियां लेकर आ रहा है जिससे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा और जो भी शिक्षा व्यवस्था है उससे बिहार सर्वांगीण विकास करे। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को एक अहम फैसला लिया गया। जी हां, शुक्रवार को बिहार मंत्रिमंडल की मीटिंग में कुल 64 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। इस बैठक में एक फैसला ऐसा भी लिया गया जिससे बिहार के प्राइवेट स्कूलों के मालिकों को झटका लगा है। राज्य के निजी विद्यालयों के मालिकों की मनमानी अब नहीं चलने वाली है क्योंकि नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्य के अंदर स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के सुरक्षित परिचालन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के संचालकों को दिशा निर्देश जारी करने के लिए बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 का नियम 122, 2 और 3 के संशोधन पर मोहर लगाई है। जी हां, इस मोहर लगाने से जो मालिक हैं, जो निजी स्कूलों के मालिक हैं, उनको इतना बड़ा झटका लगा है कि जो बच्चे हैं जो निजी स्कूलों में जाते हैं उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनसे शायद वो उभर सके। जी, सरकार ने इस बड़े फैसले से अब बिहार के स्कूल मालिकों को झटका लगा है क्योंकि अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली है। स्कूली बच्चों में हित में, जी हां, स्कूली बच्चों के हित में ये बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल बसों और अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि स्कूली वाहनों में सीट से अधिक नहीं, स्कूली बच्चों को बैठाने पर जुर्माना लगेगा। बिहार सरकार के इस फैसले के मुताबिक न सिर्फ जुर्माना ही भरना पड़ेगा बल्कि नियम तोड़ने वाली स्कूलों और शिक्षण संस्थानों की गाड़ियों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक स्कूल बस और अन्य वाहनों में सीट की संख्या को लेकर बोर्ड भी लगाना होगा। इस फैसले के बाद अब स्कूल बसों में मौजूद सीटों से ज्यादा बच्चों को नहीं लिया जा सकेगा। जी हां, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे जरूरी जो एक मुद्दा उठ कर आता है कि बिहार में कई गांव में लोग स्कूल नहीं पहुंच पाते क्योंकि जो नदियां हैं, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे में रोड बनाना भी एक विकास का मुद्दा रहा है और कई ऐसी निजी स्कूल हैं जो अपने बसों में, अपने वैन्स में अधिक से ज्यादा बच्चों को बैठा लेते हैं। इसमें ऐसी कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि बच्चों की बीमारी हो जाती है, बच्चों को जान भी गंवाना पड़ता है और साथ साथ ओवरलोडिंग के कारण एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। ऐसे इन सारे मामलों को बचाने के लिए नीतीश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और अब जो कोरोना का समय है तो ऐसे में कोरोना के समय में अगर ये नियम लागू हुआ है तो ये एक बेहद ही लाभान्वित नियम है जिसे अगर सारे स्कूल फॉलो करते हैं तो ना वो एक अलग तरीके से काम करेंगे बल्कि माता पिता भी
एक सुरक्षा भाव में रहेंगे कि अगर उनका बच्चा स्कूल जाता है तो उन वाहनों जिस वाहनों में वो स्कूल जा रहा है वो एक पूरी नियमावली को फॉलो करते हैं और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करते हैं।